हेलो दोस्तों, तो भाई कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हमारे यहाँ भाई नया घर लिया है, तो कुंभ खड़ा का माहौल मतलब कुंभ खड़ा करना पड़ता है। यानी कि वास्तु हवन होता है, वो ना करना हो तो कुंभ खड़ा करना पड़ता है। तो यही प्रोसेस अभी चालू है। ये हमारी अभी माता जी है जो अभी कंकु पगला पाड़ रही है, और अभी वो भगवान को अभी दिया करेंगे। और हमारे यहाँ गुजरात में ऐसा होता है कि नया नया कोई भी आप घर बनाते हो या लेते हो तो ये विधि करनी पड़ती है। आप कहाँ से देख रहे हो और आपके वहाँ क्या प्रोसेस होती है वो कमेंट में बताइए। तो धीरे धीरे ये सब करना पड़ता है। तभी माता जी का दिया हो रहा है, और आप देख सकते हो कि ये अपना दिया सारे के सारे दिए प्रकट चुके हैं, और अभी भगवान की आरती करेंगे। भगवान की पूजा होने के बाद ये देख सकते हो आपकी भगवान की पूजा हो चुकी है। उसके बाद मेरे मम्मी पापा, ये मेरे मम्मी पापा है जो माता श्री की पूजा कर रहे हैं। बाद में हम पंडित जी को बुला के सारे भगवान को एक बर्तन में लेके उसकी पूजा करेंगे, गणपति दादा की पूजा करेंगे। क्योंकि आपको तो पता ही होता है कि भाई सबसे पहले कोई भी कार्य करो तो गणपति बापा को, विघ्नहर्ता को आगे रखना पड़ता है, तो उसकी पूजा करनी पड़ती है। बाद में ही आपका कार्य सिद्ध होता है। तो अभी हम सारी विधि करते हैं जैसे दादा बोलते जा रहे हैं। गण के नारायण स्नानम समर्पयामि। पॉसिबल अब जन मन महापयोग स्नानम समर्पयामि। बदन चढ़ाओ। ओम पयोग स्नानम समर्पयामि। पयोग प्रत्यय औषधिनम देवताभ्यो नमः। ओम पयोग स्नानम समर्पयामि। ओम हरिओम मधुवरण पसिबली। ओम हरिओम मधुवरण मधु देवताभ्यो नमः। मदक स्नानम समर्पयामि। ओम हरिओम मधु पंकजते नमो नमः। मधुक स्नानम समर्पयामि। ओम हरिओम प्रणम शिरसदेवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तवासं विधेयाश्रय समिकामादित्यते नमो नमः। ओम प्रथम भक्तटुंडं च एकदित्यं कर्मच तृतीय कृष्णं दिग्बालकरिगुणं चतुर्थकामः लंबोदरं पंचमे संविधिमेव च चतुर्विद्याराजं द्रुम्भुरं तथा ममः। नवमे बालचन्द्रं तु दशमे विनायकं कर्म एकादश गणपति द्वादश गजानन्द द्वादश नामानि त्रिपुरं वदन्ते नश्यं। बता बता भगवान नवरात्र पूजा बाकी पैसा देंगे। सब भगवान की पूजा होने के बाद हम जहाँ से पानी पीते हैं वहाँ से पानी भरना होता है। और जो घर की लक्ष्मी होती है वो अपने सर पे, ये इसको बोलते हैं कुंभ खड़ा, ये अपने सर पे लेके वो पूरे घर में जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में पूरी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। और ये इसका घड़े का भी हमको पूजा करना पड़ता है। और हमारे जो मेहमान आए थे वो अभी जा रहे हैं, तो उसको भी अलविदा कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। और बाद में इसमें यही होता है, ये मेरे पापा और मेरी बहन है जो मेरी मम्मी के सर के ऊपर ये घड़ा रख देते हैं। और बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मेरी मम्मी और मेरे पापा भी उसके साथ चलना पड़ता है, क्योंकि घर के साथ, घर की लक्ष्मी के साथ विष्णु को भी आना होता है। तो यही हमारे शास्त्रों के हिसाब से यही विधि आती है। और जैसे ही घर के अंदर आती है तो कंकु पगला करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हो कि ये मेरी मम्मी अभी अपने पगले अभी हमारे घर में पाड़ेंगे। और इस तरीके से
आगे बढ़ते जाएंगे। और ये आप देख सकते हो, इससे आगे बढ़ेंगे और फिर पूरे घर में चारों कोनों में को मतलब चक्कर लगाएंगे, क्योंकि ये विधि में आता है, यही करना पड़ता है। घर में पूरा चलना पड़ता है, जितने भी घर हो तो सारे घरों में चलना पड़ता है। बाद में हम जो घड़ा रखते हैं, हम गुजराती में उसको पाणियारा बोलते हैं, तो पाणियारा में हम साथिया करेंगे। और सबसे पहले चोखा का होता है साथिया, और उसमें हम उसके ऊपर करेंगे मग का साथिया। और मग का साथिया जैसे ही हो जाता है, ये आप देख सकते हो कि अभी कर रहे हैं। पूरे अच्छे तरीके से करना पड़ता है, छोटे छोटे बीज होते तो इधर उधर चले जाते हैं। ये होने के बाद हम नमक का साथिया करेंगे, जो जिसकी वजह से जो नकारात्मक ऊर्जा हो उसका नमक जैसे जंग में लगता है तो नष्ट हो जाता है, वैसे नकारात्मक ऊर्जा हो वो नष्ट हो जाए, इसलिए यही पूजा करनी पड़ती है। इसके बाद हम पाणियारा होता है उसमें हम 5 चांदले करेंगे, ये 3 ये 4 और ये 5 चांदले होने के बाद हम पाणियारा को अबील गुलाल चढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं गुलाल, इसको बोलते हैं अबील। उसके पश्चात हमें करना पड़ता है, जो घड़ा लेकर आए थे मेरे मम्मी और पापा, तो मेरे पापा अपने हाथों से वो यहाँ घड़े को रख देते हैं, आप देखते हैं ऐसे ही रख देते हैं। उसके बाद हमको पूजा करनी होती है। हमें जहाँ खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, उसके मतलब चूल्हे की पूजा करनी पड़ती है, अग्निदेव की पूजा करनी पड़ती है। उसको घर और घी अर्पण करना होता है, ये आप देख सकते हो, ऐसे अर्पण करते हैं। और ये हमारा है घर का कोना, मतलब बाद में हम और ये काम एक साथ करेंगे। और बाद में मेरे पापा माता जी का श्रीफल बताते हैं, ये देख सकते हो आप। ये श्रीफल बढ़ते रहता है, बाद में हमारी पूजा खत्म होती है। तो कैसा लगा वीडियो, चलो कमेंट करो।